Farah ma'am, don't do overacting. I'm talking about that Sultanpur guy who's cooking food is hardworking person. He doesn't know about vlogging and social media stuff. If he already made everything before you reach, that shows his respect towards you. But you are doing overacting and he's afraid of talking to you. ये कमेंट तो आपने देखा, पर अगर आप इस कमेंट के ऊपर नंबर ऑफ लाइक्स देखोगे ना, अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक दिस कमेंट, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जिन लोगों ने फराह खान का ये लेटेस्ट व्लॉग देखा, कहीं ना कहीं वो इस कमेंट से एग्रीमेंट रखते हैं। एग्जैक्टली ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या हुई उसके बारे में हम करने वाले हैं बात, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ। तो गौरव तनेजा को अगर आप जानते हो, ही इज़ अ वेरी बिग एंड फेमस यूट्यूबर, और व्लॉगिंग वगैरह ना स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इनकी रीच पड़ी थी। अभी तो उन्होंने व्लॉग्स वगैरह करना बंद कर दिए क्योंकि उनका बिजनेस में मेजरली ध्यान है। ही ऑलरेडी इज़ हैविंग अ बिजनेस जहाँ पर वो प्रोटीन पाउडर्स, घी और ये सब प्रोड्यूस करते हैं। अब जो उनका घी और पिकल्स ये सब जहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, इट इज़ मोर ऑफ अ फार्म हाउस टाइप कॉन्सेप्ट, और ये साइड बिजनेस, मेन बिजनेस जो है वो है बीस्ट लाइफ, जहाँ पर वो प्रोटीन पाउडर्स और जिम रिलेटेड स्टफ को सेल करते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो फार्म हाउस टाइप है ना, यहीं पर फराह खान ने विजिट किया था। अब ये कोलैबोरेशन था या फिर उन्होंने वैसे ही विजिट किया था, दैट इज़ नॉट श्योर। बट जब फराह खान उनके फार्म हाउस पर गईं, तो पहले के कुछ मिनट्स में उनका आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके बाद गौरव ने फार्म हाउस का टूर दिया और ये बताया कि वो घी वगैरह कैसे बनाते हैं। वहाँ पर उनकी एक गौशाला थी, उसके बारे में भी बताया। बट फिर जब एक्चुअली मेन कंटेंट की बारी आई जिसके लिए फराह खान वहाँ पर गई थी, देखो फराह खान के यूट्यूब चैनल को अगर आप जानते हो, तो उनका जो कंटेंट है मेजरली वो रेसिपीज वगैरह बनाना सिखाती हैं। आप उनका कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, शी गोज टू अ सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टर के घर पर, और जो भी वो कंसर्न पर्सन होता है वो कैमरा के सामने खाना बनाता है। पर इस वाले केस में व्हाट हैपन वाज, जो गौरव के कुक थे ना, उन्होंने पहले से ही खाना बना करके रखा हुआ था, विच वाज लिट्टी चोखा। ये जो चीज़ थी ना कि उन्होंने ऑलरेडी खाना बना करके रखा हुआ था, इस पर फराह थोड़ी सी अपसेट थी, क्योंकि देखो वो मुंबई से दिल्ली अगर ट्रैवल करके गई हैं स्पेशली इस वीडियो को शूट करने के लिए, तो फराह को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका जो मेन वीडियो का पार्ट है वो तो ऑलरेडी डन है, अब वो अपने व्यूअर्स को या फिर चैनल पर क्या दिखाएंगी। अब देखो यहाँ पर ना कमेंट्स में डिबेट ये शुरू हो जाता है कि अब पहले से कुक को पता नहीं था, या फिर फराह खान जिस तरीके से उन कुक के साथ बात कर रही थी ना, बाय द वे जो कुक थे उनका नाम था लक्ष्मीकांत मिश्रा, और फराह ने ना ये चीज़ लक्ष्मीकांत जी के साथ एड्रेस भी करी थी कि आपने पहले से खाना बना करके क्यों रख दिया, अब मैं क्या दिखाऊंगी अपने चैनल पर। तो लक्ष्मीकांत जी पूरी ही वीडियो में थोड़े से डरे डरे और सहमे से थे। अब वो इसलिए भी सहमे हुए हो सकते हैं बिकॉज मे बी वॉज मीटिंग फराह फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस तरीके से कैमरे पर आना ही माइट नॉट बी यूज टू इट। पर जिस तरीके से बार बार फराह टॉन्ट कर रही थी रिगार्डिंग द फैक्ट कि खाना पहले से बना हुआ है, अब मैं क्या दिखाऊंगी, समथिंग जिसके लिए उन्हें बैश किया गया। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, गौरव ने ना स्पेसिफिकली उस व्लॉग में मेंशन किया था कि मैम इज़ अ न्यू कुक जिनको हमने अभी अभी हायर किया है, तो मे बी उस वजह से भी हो सकता है कि जब उन्हें बताया गया हो कि इतने बड़े गेस्ट आने वाले हैं, सो ही प्रिपेयर्ड ऑल द फूड अप फ्रंट। होता है ना कि यूजुअली हमारे घर पे भी जब गेस्ट आते हैं तो हम अच्छे से खाना बना करके रखते हैं टू शो रिस्पेक्ट टू देम। और इसी चीज़ को कई नेटिजन्स ने कॉल आउट भी किया कि हो सकता है कि फराह शायद से आप ही की टीम ने आगे नहीं बताया होगा कि क्या प्लानिंग है, क्या प्रिपरेशन रहने वाली है, जिसका आंसर खुद फराह खान ने दिया। Farah ma'am, your team should communicate with the cooks who would cook for your vlog. How will they know they have to show everything from the scratch if they haven't watched your videos before? Kindly do not demotivate them even for fun sake. अब इसका रिस्पॉन्ड एक्चुअली फराह ने खुद करा। So Farah responded, not demotivating anyone. Everyone is told beforehand what to do. And to watch an episode or two, Lakshmikant ji was over enthusiastic. और इस चीज़ का रिस्पॉन्ड आगे एक और यूज़र ने दिया, आप ही अपने वीडियोस को बिगाड़ रहे हो मैम, एंड नो वन इज ओवर एंथुजियास्टिक इफ प्रॉपर कम्युनिकेशन हैपेंस। मैम आपने वो कुक कितना बोल दिया बिकॉज ही ऑलरेडी मेड लिट्टी चोखा, सो वट, वो कितना अपसेट नर्वस हो गया कैमरा के सामने, मे बी ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। I think in the whole show, this one family is genuine, humble, down to earth, who gives food product and gifts. कोई एटीट्यूड नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ को, बेस्ट फैमिली। वैसे इस कमेंट का जो फॉर्मर पार्ट है ना कि लक्ष्मीकांत जी थोड़े से अपसेट थे, वो एक्चुअली अपसेट तो दिख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुझे इस तरीके से शायद कैमरा के आगे क्यों डांट दिया। और सिर्फ कुके नहीं, इनफैक्ट गौरव भी ना, जब ये बात बार बार आ रही थी कि आपने पहले से खाना बना करके क्यों रखा हुआ है, मैं अपनी वीडियो में क्या दिखाऊंगी, सो गौरव ऑल्सो सीम्ड अ बिट कंफ्यूज्ड। फील बैड फॉर लक्ष्मीकांत जी, उनकी न्यू ज्वाइनिंग है और उनको जो बोला गया था उन्होंने किया। मैम बार बार उन्हें ये बोलकर बुरा फील करवा रही हैं, सब बना कर रख लिया है।
गौरव ने उन्हें जैसा करने को बोला होगा उन्होंने किया। सी, अगर मैं यहाँ पर अपने 2 सेंस शेयर करूँ, मेरे हिसाब से दोनों अपनी-अपनी साइड से वैलिड है। शायद फराह खान को ऐसा लग रहा होगा कि वो अपनी वीडियो में क्या कंटेंट दिखाएँगी, अगर ऑलरेडी खाना बना हुआ है तो, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से भी देखा जाए, तो मे बी शायद वो यही चीज़ थोड़ा-सा पोलाइटली बोल सकती थी, इंस्टेड ऑफ ओवर एम्फसाइजिंग इट टू मच, जिसकी वजह से लक्ष्मीकांत जी थोड़े से अपसेट दिख रहे थे व्लॉग में। बाय द वे, इस तरीके से फराह खान को फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल आउट नहीं किया गया है। आई रिमेंबर कुछ दिनों पहले एक और व्लॉग भी आया था, वो था समीरा रेड्डी का व्लॉग, जहाँ पर फराह खान एक्चुअली विजिटेड गोवा फ्रॉम मुंबई, और उस व्लॉग में भी उनको थोड़ा-सा बैशिंग मिला था फॉर द फैक्ट कि उन्होंने समीरा के किड स्पेसिफिकली डॉटर को एज़ गाँव का बच्चा एड्रेस कर दिया था। टेक्निकली देखा जाए तो विलेज किड्स इज़ नॉट एन इंसल्टिंग फ्रेज़। अगर आप एक विलेज बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो तो इट इज़ नॉट एन इंसल्ट। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ रूरल। तो इफ यू आइसोलेट दिस वर्ड, टेक्निकली इट इज़ नॉट अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर क्लिप में पता है वर्ड की नहीं थी, इट वाज़ अबाउट द टोन एंड द वे इट वाज़ डिलीवर्ड। अगर आप किसी के घर पर एज अ गेस्ट आ रहे हो एंड इफ दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर चाइल्ड विद एक्साइटमेंट, तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन ये रहता है कि यू विल बी सपोर्टिव। हाउएवर, अगर कमेंट सरकास्टिक या फिर मॉकिंग लग रहा है तो नेचुरली द पेरेंट विल फील बैड। इनफैक्ट समीरा का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था, विच वॉज नॉट रियली पॉजिटिव। कई लोग ना इस चीज़ को ये बात कह कर के निगलेक्ट कर देते हैं या फिर ओवर रूल कर देते हैं दैट फराह खान इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर मेरे हिसाब से इवन व्हेन यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉब्ली वन शुड रीड द रूम। और कॉमेडी बिना पता तब तक ही अच्छी लगती है या फिर फनी लगती है व्हेन बोथ साइड्स आर कंफर्टेबल। मान लो अगर एक साइड इज फीलिंग ऑकवर्ड, तो फिर वो चीज़ ह्यूमरस नहीं लगती एंड इट बिकम्स अनईजी फॉर एवरीबडी इन द रूम। अब कुछ लोगों ने तो इसे कॉम्प्लेक्शन से भी लिंक कर दिया था समीरा की डॉटर से, ये कह करके दैट मे बी फराह ने ये रिमार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से पास किया होगा, विच आई रियली डोंट थिंक सो इज द केस। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी कलर की रिगार्डिंग जो परसेप्शन है, इट इज़ अ काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक। वटेवर द रीजनिंग वॉज, समीरा का रिएक्शन एक सेकंड के लिए ब्लैंक तो था, बट शी हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली। कैमरा के सामने तो शी स्माइल्ड बिकॉज इट वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, पर वो होता है ना, इवन थ्रू द क्लिप यू कैन सी अ पर्सन इज फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट, और वहाँ पर वो शायद कंफर्टेबल नहीं दिख रही थी। मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स भी शेयर करना चाहूँगी। पर यू आर वेरी मीन टू समीरा थ्रू आउट, पासिंग इनडायरेक्ट कमेंट्स स्पेशली ऑन हर डॉटर, बट क्वीन समीरा हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली। व्हाट डिड द कमेंट गाँव के बच्चे मीन? द वे समीरा हैंडल्ड इट वाज अमेजिंग, दैट्स क्लास। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपने ये 2 ब्लॉग्स देखे हैं, स्पेशली द रीसेंट वन फ्लाइंग बीस्ट वाला जिसके आसपास ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, दैट हिज कुक फेल्ट अ बिट अपसेट, जिस तरीके से फराह खान उन्हें कॉल आउट कर रही थी पहले से ही खाना बना कर रखने के लिए। प्लीज़ टू लेट मी नो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।